नमस्कार दोस्तों, ये सूजस बुलेटिन है। ठीक है। अब इसमें जो काम के हैं ना परीक्षा की दृष्टि से, उनको देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन है जो यहाँ से ही आते हैं कि ये बताइए जो पल्स पोलियो अभियान है वह कब मनाया गया था। ठीक है, तो ये 23 नवंबर है। 23 नवंबर मुख्यमंत्री ने प्रदेश में उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया। उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान, उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान। ठीक है, 23 नवंबर को है। ये मुख्यमंत्री महोदय है। ठीक है, और क्या पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं है ना, मैन की चीज़ है जो ही देखेंगे। जैसे कि 2 बूंद हर बार पोलियो पर जीतते रहे बरकरार, पोस्टर का विमोचन किया है ना, तो ये ध्यान रखना है। 2 बूंद हर बार पोलियो पर जीत रहे बरकरार, पोस्टर का विमोचन किया। जैसे कि इसमें लिख भी रखा है, 2 बूंद हर बार पोलियो पर जीत रहे बरकरार, 2 बूंद हर बार पोलियो पर जीत रहे बरकरार। ठीक है, सभी को पिलानी चाहिए। 23 नवंबर पोलियो रविवार। आगे चलते हैं। ठीक है, इसके बाद में भारत में अमेरिका के बाद सर्वाधिक डोमेस्टिक पर्यटन संभावनाएं, देश के पर्यटन नक्शे पर राजस्थान का मजबूत। केंद्रीय पर्यटन मंत्री, केंद्रीय पर्यटन मंत्री कौन है? केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। केंद्रीय पर्यटन एवं कला मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत है। गजेंद्र सिंह शेखावत है केंद्रीय पर्यटन मंत्री। कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। कहाँ हुआ है ये? महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर में हुआ है। ठीक, विकसित भारत विकसित राजस्थान 2047 के उपलक्ष्य में महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर। आगे चलते हैं। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर वाणिज्य एवं प्रबंधन विकास द्वारा विकसित भारत विकसित राजस्थान 2047 के संदर्भ में पश्चिम राजस्थान पर्यटन की पुनर्कल्पना विषय संगोष्ठी को मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय मंत्री श्री शेखावत संबोधित कर रहे थे। आगे चलते हैं। देश में 50 नए आइकॉनिक पर्यटन स्थल तैयार किए जा रहे हैं। कितने किए जा रहे हैं? 50 किए जा रहे हैं। इसके बाद क्या है? आबादी का सर्वांगीण विकास हो रहा है सुनिश्चित। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण को नई दिशा मिली। सशक्त महिला समृद्ध राजस्थान का संकल्प हो रहा साकार। अब जिसमें कि इसमें काम के हैं। एक तो ये है कि बताइए मुख्यमंत्री जो पोषण योजना है उसमें कितनी महिला लाभार्थी है? 5 लाख महिलाएं। यहाँ पर ये बताइए मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना क्या है? ये पूरा ढंग से देखना है। ठीक है, मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ठीक है, और फिर है जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है उनका जो मानदेय कितना बढ़ा दिया है? 20%। फिर जो सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क योजना है ना, तो वो कितनी महिलाओं को मिल चुका है? यहाँ पर कितनी तक एज की बालिकाओं को दिया जाता है? फिर लाड़ो प्रोत्साहन योजना क्या है? कितनी राशि दी जाती है? कुल 1.5 लाख रुपए है। इसके बाद में मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना 450। फिर यही है लखपति दीदी योजना 18.80 लाख। ठीक है, महिला आजीवन संवर्धन, मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना। तो चलिए देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं है। तो ये है 1 करोड़ से अधिक बच्चों को दवा पिलाई है ना। कब मनाया गया है? 23 नवंबर को मनाया गया है, रविवार। 23 नवंबर रविवार, 23 नवंबर रविवार। और क्या है ये? 2 बूंद हर बार पोलियो पर जीत रहे बरकरार। 2 बूंद हर बार पोलियो पर जीत रहे बरकरार। ठीक है, 2 बूंद हर बार पोलियो पर जीत रहे बरकरार, पोस्टर का विमोचन किया। प्रदेश में 58, ये तो फिर नहीं पूछेगा। ठीक है, RPSC पूछ ले तो पूछ ले कि बताइए कितने पोलिंग बूथ बनाए गए थे? 58,823। आगे चलते हैं। फिर केंद्रीय पर्यटन एवं मंत्री कौन है? श्री गजेंद्र सिंह, गजेंद्र सिंह। और वो गजेंद्र सिंह खीपसर है ना, वो चिकित्सा मंत्री है राजस्थान के। अब केंद्रीय पर्यटन एवं कला मंत्री ये गजेंद्र है, गजेंद्र। तो हाथी से याद रख सकते हैं कि भाई जो हाथी है ना, तो वो संस्कृति है। इस प्रकार से याद कर ले हैं कि भाई केंद्रीय पर्यटन एवं कला मंत्री कौन है? गजेंद्र है। और गजेंद्र सिंह खीपसर वो चिकित्सा मंत्री है राजस्थान के। ये सेंटर के हैं। कहाँ आयोजन किया गया है? ये किया गया है महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के वाणिज्य एवं प्रबंधन विभाग द्वारा। फिर देश में 50 नए आइकॉनिक पर्यटन स्थल तैयार किए जा रहे हैं। आगे चलते हैं। ठीक है, ये है गजेंद्र सिंह शेखावत, गजेंद्र सिंह शेखावत। आगे चलते हैं। फिर आबादी का सर्वांगीण विकास हो रहा है सुनिश्चित। ठीक है, कालीबाई भील मेधावी छात्रा एवं देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना। कालीबाई भील मेधावी छात्रा एवं देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना। कालीबाई भील मेधावी छात्रा एवं देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना है ये। ठीक भाई, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं।
और इसको देखते हैं। मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना के तहत 5 लाख लाभार्थी महिलाओं को 170 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। इसी के साथ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत महिलाओं को दी जाने वाली राशि 5,000 रुपये से बढ़ाकर 6,500 कर दी है। कितनी कर दी है? 6500। ठीक है, 6500 कर दी है। किसके तहत? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत कितनी कर दी है? 6500 कर दी है। 5,000 से 6500। अब तक योजना में 9,71,000 महिलाओं को 530 करोड़ रुपए का अनुदान किया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और साथियों के मानदेन में 20% की वृद्धि की गई है। किशोरी और महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए 1,20,00,000 महिलाओं बालिकाओं को प्रति माह 12 सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क उपलब्ध किए जा रहे हैं। अब है ना, जो पूछेगा वो बताइए वो कितने सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क उपलब्ध किए जा रहे हैं ना? 12। ठीक, मंथ के 12। फिर मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत महिला उद्यमियों के 2,273 आवेदन है ना, तो ये नाम ही ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना किससे संबंधित है? पूछ लेगा वो। लखपति दीदी योजना 18,80,000 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया। ऐसी लगभग 11 लाख प्रशिक्षित महिलाएं अपनी आमदनी में वृद्धि कर लखपति दीदी बन चुकी है। 11 लाख। तो बताइए लखपति कितनी बन चुकी है ना? तो 11 बन चुकी है। कुल कितना प्रशिक्षण दिया जा चुका है? 18,20,000 या 80,000 है। अगर कुल की बात करें ना लखपति दीदी योजना के तहत तो 18,80 कर देंगे। लेकिन अगर जैसे कि वो लखपति दीदी बन चुकी है प्रशिक्षण लेके, है ना, तो 11 लाख है। 18,80 और 11। महिला आजीविका संवर्धन के लिए। इसके बाद में मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को 450 रुपये घरेलू गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है। आगे चलते हैं। फिर है एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के तहत 15,000 महिलाओं को 5,702 करोड़ रुपए का विधवा पेंशन है ना। तो ये क्या है वो पूछेगा कि ये बताइए एकल नारी सम्मान पेंशन योजना किन को दी जाती है? ठीक है, विधवा पेंशन है ये। एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, विधवा पेंशन। फिर कन्या विवाह के लिए पात्र परिवारों की। आगे चलते हैं। इसके बाद महिलाओं को भयमुक्त और सुरक्षित वातावरण मिला। ठीक है, ये भी काम का है। प्रदेश की महिलाओं को भयमुक्त और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने की दृष्टि से राज्य सरकार ने 1,000 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट है ना, 1,000 कितनी है? 1,000 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट का गठन किया है। इस यूनिट को गश्त के लिए 500 स्कूटी उपलब्ध कराई गई है और 2,000 कांस्टेबल पदों का सृजन किया गया है। इसके अतिरिक्त 3 बटालियन का गठन कर 2,216 नवीन पदों की स्वीकृति की है। तो वो पूछेगा कालिका पेट्रोलिंग यूनिट किससे संबंधित है? यह पर संख्या कितनी है? 1,000 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट। कालिका पेट्रोलिंग यूनिट 1,000 है। ठीक है, 500 स्कूटी है, 2,000 और ये पद बढ़ा दिए हैं, 3 महिला बटालियन। ठीक, तो ये था इसमें 450 महिला आजीविका संवर्धन। फिर ये लाडो योजना है, 1.5 लाख है। ठीक है, 1.5 लाख। आगे चलते हैं। ये कुल जो साइकिल दी गई है वो कितनी दी गई है? 10,51,000 बालिकाओं को साइकिल और 39,079 छात्रों को स्कूटी। 39,000 और 79 छात्राओं को स्कूटी वितरित की गई है। 10,51,000 तो साइकिल है और 39,079 छात्रों को स्कूटी वितरित की गई है। ठीक, तो ये है मेन। ठीक, और अच्छी तरीके से रोक के पढ़ सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन है जो यहाँ से ही आएंगे। प्रदेश में 58,823 पोलियो बूथ। अब चॉइस की पे चलते हैं। ये चॉइस की बुलेटिन है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या है? मौके पर परिवेदनाओं के निस्तारण से हर वर्ग संतुष्ट। मुख्यमंत्री ने जनसुनवाई में निर्देश दिए आमजन की समस्याओं का अधिकारी त्वरित समाधान करें। इसके बाद में आगे चलते हैं। ये दादी है, ये मुख्यमंत्री महोदय है। ठीक है, ये इस्माइल है। आगे चलते हैं। इस्माइल यानी कि मुस्कुराहट है ना, फौजी भाई है ना, फौजी भाई है। आगे चलते हैं। जयपुर मेट्रो के विस्तार से शहर का यातायात दबाव कम होगा ना। जब यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा, इसको देखेंगे डिटेल से ढंग से। और ये जो संख्या पूछ सकता है वो कि ये बताइए देवस्थान मंत्री वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत कितने यात्री गए हैं? 970 गए हैं, 971 गए हैं, 1,001 गए हैं, है ना। इस प्रकार से देगा वो 970।
फिर 9 कलाकारों को राज्य कला पुरस्कार। अब इसको ना अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, क्योंकि आरपीएससी पूछ सकता है इतने अंदर से, है ना, अपन तो नहीं देख रहे हैं इसको। 9 कलाकारों को राज्य कला पुरस्कार, और ये आने का भी कम चांस है इसमें। ये जो है ना, ये पूरा पैराग्राफ ही है, ये बड़ा ये काम का है। ये बताइए, जो देवस्थान मंत्री अपन ने देख, जो दिया कुमारी है उनके पास में क्या है, पर्यटन मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय है और महिला अधिकारिता विभाग है। अगर देवस्थान बता दिया था उसमें गलत है ना, तो देवस्थान किसका है, जोगाराम का। और जैसे कि एक तो ये जोराराम है, जोराराम, तो इनके पास में देवस्थान भी है, और जो पशुपालन विभाग है ना, उन भी इनके पास है। जैसे कि भाई पशुओं में जोर होता है, यानी कि बल होता है, तो जोराराम के पास में पशुपालन मंत्री भी हैं ये, और देवस्थान भी है इनके पास में। और उच्च शिक्षा मंत्री प्रेमचंद बैरवा है। कृषि मंत्री कैसे किरोड़ीलाल मीणा है, ठीक है। और जो चिकित्सा मंत्री है वो गजेंद्र कीपसर है, गजेंद्र कीपसर। चिकित्सा सचिव कौन है, गायत्री राठौड़ है, राठौड़। सचिव कौन है, श्रीनिवास है, श्रीनिवास। अपना गांव का कैसे भी वो इस प्रकार से नाम याद कर सकते हैं। इसके बाद में और कौन है, मदन दिलावर, वो शिक्षा मंत्री है, मदन दिलावर। पंचायती राज मंत्री भी है, पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर। जोरावर वो हो गया। और जो संसदीय मंत्री कौन है, वो जोगाराम है, जोगा, है ना, जोगाराम है। कन्फ्यूज मत हो जाना, जोराराम अलग है, जोगाराम अलग है, ये संसदीय मंत्री है। इसके संसदीय मंत्री तो वासुदेव देवनानी कौन है, वो विधानसभा वो है ना, विधानसभा, हाँ कुछ ऐसे है, विधानसभा अध्यक्ष है शायद, कुछ ऐसे है वासुदेव देवनानी। संसदीय मंत्री वही है। और आगे चलते हैं, ठीक है। इसके बाद में कोटा हड़ौती पैटर्न की असीम संभावना है, तो यही है इसमें, है ना, ज़्यादा नहीं है। दोबारा से देख लेते हैं। तो मौके पर परिवेदनों के निस्तारण से हर बार संतुष्ट, इसमें कोई इम्पोर्टेंट फैक्ट है नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर ये काम का है। साथ ही शहर के यातायात दबाव को कम करने में जयपुर मेट्रो फेज 2 कारगर साबित होगा। श्री शर्मा सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में जयपुर मेट्रो के विस्तार के संबंध में समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे, ठीक है। इसके बाद में बैठक में बताया गया कि जयपुर में मेट्रो फेज 2 परियोजना की लंबाई कितनी है ना, लंबाई ध्यान रखनी है भाई, 42.80 है। क्या है, 42.80 है। परियोजना की लंबाई लगभग 42.80 किलोमीटर होगी। कितनी है, 42.80 है ना, 42.80 है। इसमें कुल 36 स्टेशन प्रस्तावित है, जिनमें से 34 एलिवेटेड और 2 अंडरग्राउंड होंगे। एलिवेटेड का मतलब क्या होता है, एलिवेटेड, जिनमें से 34 एलिवेटेड और 2 अंडरग्राउंड होंगे। फेज 2 सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया, एक तो इधर होके जाएगा। BKI, जयपुर एयरपोर्ट, जयपुर रेलवे स्टेशन, गांधीनगर रेलवे स्टेशन जैसे प्रमुख स्थलों को आपस में जोड़ेगा। घोट के पी जाना भाई इसको। इसके माध्यम से SMS स्टेडियम, SMS हॉस्पिटल, कलेक्टर, विद्यानगर, अम्बाबाड़ी, टोंक रोड के सभी प्रमुख आवासीय एवं व्यावसायिक क्षेत्र तथा सीकर रोड सहित विभिन्न मुख्य क्षेत्र में भी आमजन को मेट्रो की निर्बाध कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी। मेट्रो के पेज 3 एवं B, 3A B, है ना, मेट्रो के पेज 3, मेट्रो के पेज 3A, B और C के प्रस्ताव रूट पर भी चर्चा की गई। 3A, है ना, तो यानी कि ये 3A बात है, और ये B और C के प्रस्तावित रूट पर चर्चा की। अधिकारियों ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से मेट्रो परियोजना के विस्तार को लेकर विस्तृत चर्चा की। मुख्य सचिव हैं ये श्री V श्रीनिवास। और क्या है इसमें, मुख्यमंत्री ने कहा कि मेट्रो आगामी विस्तार से मेट्रो स्टेशन ऐसे स्थानों पर बनाया जाए जहां यातायात का दबाव ज़्यादा हो, इससे आमजन को ट्रैफिक से राहत मिल सके। मुख्यमंत्री को बैठक में अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार जयपुर मेट्रो फेज 2 की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR, जयपुर मेट्रो फेज 2 की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, यानी ये जो DPR है इसको शॉर्ट में लिखते हैं अपन, क्या लिखते हैं, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR पेज 2 है, का अनुमोदन कर केंद्र सरकार को भेजा गया है। केंद्र सरकार की मंजूरी मिलते ही इस परियोजना का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। ये है बात। तो पेज 2 किधर से किधर जाएगा भाई, सीतापुरा है, इंडस्ट्रियल है, BKI है, जयपुर एयरपोर्ट है, जयपुर रेलवे स्टेशन, गांधीनगर है। पेज 2 की बात है ना, तो ये लंबाई ध्यान रखनी है, 36 स्टेशन ध्यान रखने हैं। 42.80 36 स्टेशन पेज 2। और क्या है, सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया, BKI, जयपुर एयरपोर्ट, जयपुर रेलवे स्टेशन, गांधीनगर, ठीक है। और रोक के अच्छी तरीके से पढ़ लेना। ये मुख्य सचिव है। आगे चलते हैं। 970 गए हैं,
देवस्थान मंत्री कौन है? जोराराम कुमावत है। ठीक है। ये रेल कहाँ से कहाँ जाती है भाई? इस विशेष ट्रेन में सिरोही जालौर के 241 है ना, तो सिरोही, जालौर, जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, फलौदी इनके सदस्य हैं। ये जाति तो नहीं है ये, लेकिन ये नहीं पूछेगा वो, है ना। इसमें 60 वर्ष से स्त्री पुरुष सभी शामिल है। 60 वर्ष, इसमें 60 वर्ष से अधिक। अब तक हज़ारों यात्री इसका लाभ उठा चुके हैं। इस अवसर पंचायत राज मंत्री ओटाराम देवासी है। पंचायत राज मंत्री कौन है भाई? ओटाराम, पंचायती राज। तो ये बताइए, मदन जो दिलावर है उनके पास में तो शिक्षा मंत्रालय ठीक है, तो और डिपार्टमेंट कौन सा है उनके पास में भाई? और डिपार्टमेंट कौन सा है? क्योंकि पढ़ाया पढ़ने के भाई जो पंचायत चुनाव उनकी घोषणा की है उन्होंने, तो ये राज्य मंत्री है ना, वो अलग मंत्री है। हाँ, है तो वो भी पंचायत से, लेकिन जैसे कि वो एक तो मुख्य होता है, एक उसके साथ में वो अटैच होता है, वो बड़ी बात है। कैबिनेट और राज्य मंत्री है ना, कुछ ऐसे अंतर होता है इनमें। तो वो है मदन दिलावर, पंचायत राज मंत्री है ना। ये राज्य है, ये राज्य है। ठीक। ओटाराम देवासी, ओटा। ठीक, ओटाराम देवासी। तो यही है इसमें। इस अवसर पंचायत राज मंत्री श्री ओटाराम देवासी भी उपस्थित थे। और इसके बाद में कोटा हड़ौती पर्यटन की असीम संभावना है। क्या है भाई इसमें? देखते हैं। ये टेबल मार्ट है ना, ये टेबल मार्ट ध्यान रखना है। ये टेबल मार्ट जनवरी 2 से 4 जनवरी 2026 को कोटा, बूंदी, झालावाड़ 12 जिलों के समृद्ध इतिहास, पारंपरिक प्राकृतिक सुंदरता, वास्तुकला, जल विरासत, कला, संस्कृति, साहसिक पर्यटन केंद्र में रखकर आयोजित किया जाएगा ना। जो ये आयोजन स्थल पूछ सकता है वो। ये टेबल मार्ट निर्धारित 2 से 4 जनवरी 2026 को। टेबल मार्ट, बताइए टेबल मार्ट का आयोजन कब से कब किया गया, यहाँ पर किया जाएगा? 2 से 4 जनवरी है, 3 से 6 जनवरी है, 8 से 10 जनवरी है। यहाँ पर जगह पूछ लेगा वो, है ना। तो 2 से 4 जनवरी, 2 से 4 जनवरी, 2 से 4 जनवरी 2026 है। ठीक है। टेबल मार्ट की बात है, कोटा में गए। ठीक, टेबल मार्ट कोटा हड़ौती में पर्यटन की असीम संभावना है। इसके बाद में कोटा हड़ौती टेबल मार्ट 2026 का आयोजन 2 से 4 जनवरी 2026 को कोटा में किया जा रहा है ना। ये गोट के पी जाना भाई, इसको आएगा ये। इसके बाद में पर्यटन विभाग की रणनीति के तहत भविष्य में उदयपुर, जोधपुर जिले में भी इसी मॉडल पर विशेष ट्रेवल मार्ट आयोजित किए जाएंगे, जिससे राजस्थान को वर्ष पर्यटन स्थल के रूप में मजबूत पहचान मिलेगी। और क्या है? श्री वी श्रीनिवास ने कहा कि विभागों द्वारा विकसित राजस्थान 2047 में उल्लिखित मध्यावधि एवं दीर्घावधि कार्य योजनाओं। ठीक, और कोई काम का है नहीं इसमें। राज्य के विकास कार्यों को गति मिले, बजट घोषणा का समयबद्ध क्रियान्वयन, मुख्य सचिव। ठीक है। तो टेबल मार्ट का आयोजन कब होगा? 2 से 4 जनवरी है, 2 से 4 जनवरी है, कोटा है। बस यही था इसमें। ठीक है, कोटा में है। और पंचायत राज मंत्री कौन है? ओटाराम देवासी। पंचायत राज मंत्री वो भी हैं, मदन दिलावर। ध्यान दे लेना भाई और सर्च कर लेना। ठीक है। इसके बाद में ये जो है, ये विशेष ट्रेन कहाँ से जाती है ये? अब ये तो पता नहीं है ना कि कहाँ से रखी है, क्योंकि इसमें देर नहीं रखा है कि किधर से किधर जाती है। ठीक है। देवस्थान मंत्री कौन है? जोराराम है। इसके बाद में आके चलते हैं फिर जयपुर मेट्रो पेज 2 की, और ये 42.80 है, 42.80 है ना। वो 81 भी दे सकता है। 42.80 है, पेज 2 है, 36 स्टेशन है। आगे चलते हैं। सीतापुर इंडस्ट्रियल एरिया पढ़ लेना और अच्छी तरीके से। इसके बाद में बस यही था इसमें। ठीक है। और थोड़ी कुछ यही है। मेट्रो पेज 2 डिटेल प्रोजेक्ट, DPR किसे कहते हैं? डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को कहते हैं। 970 गए हैं। किसके तहत गए हैं? वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना के तहत। 970 है ना, 970। इसके बाद में 60 वर्ष से अधिक जा सकते हैं। पंचायत राज मंत्री कौन है? ओटा यानी दे के ओटा कर दिया ना, ऐसे याद कर सकते हैं। ओटा राम देवासी है। मुख्य सचिव श्री बी निवास है ना, श्रीनिवास याद कर सकते हैं, बी लगा देंगे फिर। इसके बाद में पर्यटन विभाग, तो ये कोटा में होगा ये। टेबल मार्ट, ठीक, टेबल मार्ट है, टे से कोटा है ना। कोटा कब से है? 2 से 4 जनवरी है। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।